हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी के रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम इन्होंने सजेस्ट किया है फ्रेंड्स 1930 की है। कोपनहेगन सिमेल चैंपियनशिप। यहाँ अरुण निम्जोविच का मुकाबला वर्नर निल्सन से था। और चलिए गेम को शुरू करता हूँ। जहाँ E4 के साथ निम्जोविच ने पहला मूव चला C6 यानी कारुकान डिफेंस का रिप्लाई यहाँ निल्सन का आया। देन हुआ D4 D5 नाइट C3 डी टेक C4 नाइट टेक C4 नाइट D7। देन खेला गया नाइट F3 नाइट G गोज टू F6 आस्किंग फॉर नाइट एक्शंस। लेकिन क्या किया, नाइट G3 स्क्वायर पर लिया यहाँ पर पहले व्हाइट ने E6। देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर C5 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल कर लिया है। ब्लैक के पास मौका है कि वो डी फाइल में एक आइसोलेटेड पॉन क्रिएट करे। कैसे? बिशप E7 पहले ब्लैक ने किया, C3 हुआ, कैसल यहाँ व्हाइट ने किया, रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन खेला गया B6। यहाँ बिशप आएगा B7 स्क्वायर पर, नाइट को एलिमिनेट किया जाएगा और उसके बाद आइसोलेटेड पॉन क्रिएट किया जाएगा। H3 खेला गया, बिशप B7, देन हुआ बिशप F4, बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3। फ्रेंड्स, जो कहा था वही हुआ। C टेक्स D4, C टेक्स D4, देन नाइट आया D5 स्क्वायर पर और यहाँ बिशप को टारगेट करने की तैयारी है। बिशप E4 पहले ही उस नाइट को कम से कम यहाँ पर पिन कर दिया गया है क्योंकि अटैक जा रहा है रुक तक। तो ब्लैक ने अपने रुक को हटाने की बजाय अपने दूसरे नाइट को F6 स्क्वायर पर रखा। दोनों बिशप इस समय टारगेट पर हैं। खैर, बिशप E5 और फ्रेंड्स बिशप E5 थोड़ा क्रूशियल मूव हो जाता है। किस तरह की गेम आगे जाकर बनेगी, चांसेस कुछ ना कुछ नजर आने लगे हैं। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, देन नाइट F6, नाइट एक्शन आस्किंग है लेकिन रुक एट ए गोज टू C1 और रुक सेंट्रलाइज किए गए। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों खिलाड़ी की गेम में। यहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंट व्हाइट ने पूरी की है वो ब्लैक से कम बेटर है। व्हाइट यहाँ बिल्कुल 7th रैंक में जाने के लिए तैयार है। यहाँ पहले खेला गया नाइट टेक्स E4, रुक टेक्स E4 होने के बाद यहाँ 100% रुक C8 ब्लैक को कंसिडर करना चाहिए था। ये बिल्कुल सही था कि यार अगर है दिक्कत तो यहाँ पर क्लियर करते चलो, लेकिन ये बात मेरे ख्याल से निल्सन के भी दिमाग में नहीं आई होगी। यहाँ खेला गया क्वीन D5। क्वीन के D5 स्क्वायर पर आने के बाद उनका इरादा क्या है? बिल्कुल सिंपल। क्विन एक्शंस की बात करेंगे क्योंकि रुक फिलहाल थोड़ी देर के लिए तो कम से कम पिन हो चुका है, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ निम्जोविच को मौका मिला अपने रुक को सीधा C7 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप पर अटैक बनाने का। फ्रेंड्स, क्या ये मूव परफेक्ट है? देखिए, बिशप मूव होगा 100% D6 स्क्वायर पर और वापस यहाँ रुख पर अटैक बनेगा, लेकिन चूंकि गेम देखी जा चुकी है तो बिशप मूव करना था और D8 स्क्वायर पर। और ऐसा करने के बाद इस रुक के जाने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं होता, वापस जाना पड़ता है इसको। लेकिन अरे इधर भी तो अटैक बन रहा है ना, आप देखें तो ये भी है एक मूव। यहाँ रुक G4 खेला जा सकता है, उसके बाद G6 किया जाएगा और फिर क्वीन टेक्स D5, ठीक है, ई टेक्स D5, हाँ, फिर उसके बाद रुक आ जाएगा सामने और आप इस पॉन को बचा नहीं पाएंगे। ये भी सही है। खैर, फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया बिशप D6। बिशप के D6 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट के रुक को डायरेक्टली मौका मिला D7 स्क्वायर पर जाने का और इस बिशप को ही पिन करने का। खैर, अब खतरा इतना जबरदस्त हो चुका है तो बिल्कुल F6 करना चाहिए था। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी, देखिए गेम इक्वल तो नहीं रहेगी। रुक टेक्स D6 किया गया तो एफ टेक्स E5 होगा, बिशप के बदले बिशप मिल गया और डायरेक्टली यहाँ बिल्कुल क्वीन पर अटैक बना। आप क्वीन टेक्स रुक के लिए जाएंगे चेक के साथ, वो भी है, लेकिन रुक टेक्स D5 किया गया तो रुक टेक्स F3, रुक D6, अपने रुक को बचा। खैर चलिए, ये तो हुआ नहीं था गेम में। यहाँ खेला गया रुक एट ए गोज टू D8, ठीक है, रुक टेक्स D6 किया गया। रुक टेक्स D6 होने के बाद फ्रेंड्स, आप चाहे तो वीडियो पॉज रखें और लास्ट मूव क्या हो सकता है यहाँ पर व्हाइट का, जरा जानने की कोशिश करें। जो लोग बिशप और रुक की चेकमेट को समझते हैं वो जरूर यहाँ पर इस मूव को देख चुके होंगे। यहाँ पर निम्जोविच ने अपने क्वीन को लिया F6 स्क्वायर पर और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली निल्सन को रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि अगर यहाँ से गेम आगे बढ़े और जी टेक्स F6 किया जाए तो रुक G4 चेक होगा, किंग को H8 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन बिशप टेक्स F6 चेक और ये मेट होगी। और दूसरी कोई ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, क्वीन दो अपनी, उसके बाद क्वीन टेक्स C5 अगर किया गया तो क्वीन टेक्स C5 एंड
रिजिग्नेशन ही आएगा इसके बाद। फ्रेंड्स छोटी गेम बहुत अच्छी, कारोकान डिफेंस का कैसे सत्यानाश किया जाता है वो यहाँ इस गेम में देखने को मिला। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।